तो हजरात क्लासों के बाद आके कभी कहते हैं कि जी जोहर के बाद वाली हमें क्लास नहीं ले सकते, फलां ये काम करना होता है, वो काम करना होता है। यही आर्टिकल्स में रात को 12-12 बजे तक बैठे होंगे पार्टनर के कहने पे। इसी तरह यही जो हजरात आके कहते हैं कि हमने जो है वो ये नहीं करना, वो नहीं करना संडे को, यही सुबह पार्टनर के कहने पे 6 बजे ठोकर न्याज पे खड़े होंगे कि फलां जगह पे जाना है। तो व्हेन यू आर हेयर टू फेस द चैलेंजेस ऑफ दिस प्रोफेशन, तो ये प्रोफेशन में आने से पहले चीज़ें सोचने वाली थी। अब डॉक्टर साहब कहें जी मैंने 36 घंटे की हाउस जॉब की ड्यूटी नहीं देनी, तो हॉस्पिटल में कहेंगे जाएं भाई आप। तो इसलिए मोहतरम ये सारी चीज़ें जब आपने ज़िंदगी में करनी है तो अभी से आदत डालेंगे तो होंगी, वरना तो नहीं होंगी। तो अजीब सी बात, और बोंगी मारते हैं मेरा ये मेरा वो, तो वो भाई आ रहा है मिलने लेने के लिए, तो रिक्शा वाला आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो वो आ रहा है। तो दीज ऑल आर लेम एक्सक्यूजेस। जिसने करना है उसने करना है हर हाल में। वो फिर इधर से चार्टर तैयार कराए या जो मर्जी करे, ही हैज़ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ दिस लाइफ, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। जस्ट लाइक साथ वाले का चैलेंज, वो आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, सबसे बड़ा आपकी जिंदगी में चैलेंज है। कितना बर्दाश्त कर रहे हैं आप उसको? नहीं, कुछ लोगों के अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, साढ़े 8 बजे इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपको पता है आपको कौन पूछने वाला है। सैटरडे को एक्स्ट्रा नहीं होगी। भाई अब्दुल्ला को बैठ से इधर। पेज नंबर 46, सवाल शुरू करते हैं। भाईजान मैं कई सालों से ये सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, मुझे पहले डिस्कस करने थे जो मैं करना चाहता हूं। क्या चीज? किससे सवाल है? क्लास वर्क में सवाल है। किस बारे में? क्या? भाई कल के सवाल में पेरेंट ने सब्सिडरी को एसेट कब बेचा था? 31 मार्च को। तो सब्सिडरी अप्रैल, मई और जून के महीने में महंगी प्राइस को डेप्रिशिएट करी थी। पेरेंट ने सब्सिडरी को एसेट कब बेचा? 31 मार्च को। तो मैंने एक लफ्ज लिखवाया था, डेट ऑफ सेल टिल कंसोलिडेशन डेट। और भाई कह रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ ईयर टिल डेट ऑफ सेल, ऐसा तो कोई तस्वुर नहीं है। मैंने बोला डेट ऑफ सेल टिल कंसोलिडेशन डेट। लॉजिक सुन लें। पेरेंट ने सब्सिडरी को एसेट बेचा था 31 मार्च को, तो सब्सिडरी ने अप्रैल, मई, जून 15 रुपए ज्यादा पे डेप्रिशिएट किया था। तो इस मसले को हमने एड्रेस किया था। ओके, अच्छा जी, पॉइंट पेज 46। ड्यूरिंग द ईयर जी, होमवर्क का क्वेश्चन 80% ठीक हो जाए तो 20% मसले आप इधर हल करा लें। ड्यूरिंग द ईयर स्टीवर्ट सोल्ड गुड्स टू पॉन्टिंग फॉर 10,000। ये हो गई सेल एट मार्जिन ऑफ 10%। क्लास से निकालूंगा आज मैं, कल मैंने अपने रूम में भेजा था, क्लास से निकालूंगा। एट अ मार्जिन ऑफ 10%। पॉन्टिंग स्टिल हैज गुड्स वर्थ ₹2,000 ऑफ दीज इन इन्वेंट्री। आए बैठे लेट आने पे, शुक्रिया। पॉन्टिंग स्टिल है। अब यार हम बड़े हो गए हुए हैं, सोल्ड को छोड़ें, बस अनसोल्ड का प्रॉफिट निकालें। और मार्जिन आपको पता है, मार्जिन जुबानी सोचा करें, 100 होती है सेल, 10 होता है प्रॉफिट और कॉस्ट होती है 90। तो सिंपल आपने बस करना है 2000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 200। किसने बेचा? स्टीवर्ड ने। तो एसआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, कितने रुपए से? 200 रुपए से। अब ना तो ये जनरल एंट्री करनी है पेपर में, इस जनरल एंट्री को बस पोस्ट करना है, और ये वर्किंग आपने जो है वो जुबानी कर लेनी है। सोल्ड 10,000, अनसोल्ड 2,000, अनसोल्ड का प्रॉफिट बस वो 200 से खेल लें। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टॉक उसने बेचा हो और उसको मिला ही ना हो। ये स्टॉक तो वो है ना जो इसके पास पहुंच गया लेकिन आगे बेच नहीं सकते। तो आपस के रिसीवेबल पेएबल आर एज फॉलोज। एस बुक्स, रिसीवेबल फ्रॉम पी, एस की किताबों में पी से रिसीवेबल पड़ा है। 15,000 लिखना चाहिए था मुझे, 15 का। पी बुक्स
पी बुक्स, पेएबल टू एस कितना 12। मुझे इन ट्रांजिट की रीजन ना बताएं, पहले इजी मार्क्स ले लेते हैं। रिसीवेबल वाला कह रहे हैं, शोहर कह रहे हैं मैंने 15 लेने हैं, बीवी कह रही है मैंने 12 देने हैं। आदत डाल लें, एसेट को पहले खत्म किया करें। डेटर क्रेडिट बाय 15 और क्रेडिटर डेबिट बाय 12। अगर कैश इन ट्रांजिट हुआ तो इसके बाद कोई अगली एंट्री नहीं होगी, अगर गुड्स इन ट्रांजिट हुआ तो इसके बाद भी अगली एंट्री होगी। डिफरेंस इज बैलेंस इज ड्यू टू गुड्स सेंट बाय एस बट नॉट रिसीव्ड बाय, सॉरी शोहर नहीं कह रहा था, बीवी कह रही थी, मादरत, हाँ बता दिया करें, गुड। बीवी कह रही थी मैंने 15 लेने हैं और शोहर कह रहा था मैंने 12 देने हैं। अब जब बीवी कह रही है मैंने 15 लेने हैं और शोहर कह रहा है मैंने 12 देने हैं, इट मीन्स कि बीवी क्यों कह रही है मैंने 15 लेने हैं। सवाल कहता है, मैं बता रहा हूं बीवी क्यों कह रही है मैंने 3 ज्यादा लेने हैं, बिकॉज गुड्स आर सेंट बाय बीवी। उसने डेटर बढ़ा लिए होंगे, गुड्स आर सेंट बाय बीवी, उसने डेटर बढ़ा लिए होंगे, लेकिन पी को अभी तक मिली नहीं, तो भेजने वाले ने 3 से डेटर बढ़ा लिए होंगे, लेकिन मिलने वाले को क्योंकि मिली नहीं, ये आना जाना क्यों लगा हुआ है, बस एक ही बात जरूरतें पूरी करके बैठे। और जो जिसने वापस करने हैं, जिसने पैसे देने हैं, उसको चीजें मिली नहीं तो उसने पेबल में बुक नहीं किया, तो ये नेचुरल सी चीज है। अब पता चला कि ये बबलू जो है वो फ्रिज के अंदर बैठ के तरबूज खा रहा था और चीजें उसी के पास पड़ी हुई थी। गुड्स इन ट्रांजिट, बैलेंसिंग 3। अब एक और रिवर्सल की एंट्री होगी उसके अलावा, वो तो एडजस्टमेंट अलग थी, एक और रिवर्सल की एंट्री होगी। क्या ये चीजें एस से पी को पहुंची या फिर किचन से कमरे में आते हुए फ्रिज के पास रुकी हुई हैं? इट इज इम्पॉसिबल के पेरेंट ने आगे बेची होंगी। बीवी ने बेची हैं 3 की चीजें शोहर को, शोहर तक पहुंची नहीं, इसीलिए बच्चे को कहते हैं पहुंची भी सरकार। अब बच्चा रास्ते के अंदर जो है वो तरबूज खा रहा बैठ के, चीजें देना भूल गया। अब जब पहुंची नहीं बीवी से शोहर की तरफ, तो शोहर ने आगे बेची नहीं, लेकिन आपस का प्रॉफिट बीवी ने बुक किया, बीवी ने शोहर को बेचा है, तो आपस का प्रॉफिट बीवी ने बुक किया। तो एंट्री, अच्छा ये जो जीआईटी है ना, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये स्टॉक में ही शो होती है। सीआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, प्रॉफिट परसेंटेज अब वही यूज कर लेते हैं और तो कोई गिवन नहीं है। तो सीआरई नहीं ना, बीवी ने भेजी है ना, बीवी ने भेजी है। घर जाके ना इसको, ये इस लाइन को गले लगाना, गुड सेंट बाय एस, बीवी ने भेजी है, तो प्रॉफिट आपस से कितने बुक किया होगा? बीवी ने। 3 को पकड़ना है, याद रखना, इधर जीआईटी रख के आप लोगों ने कैलकुलेशन किया करनी है। 3 को पकड़ना है, डिवाइड करना है 100 से, मल्टीप्लाई 10 से, और ये एंट्रीज आपने पोस्ट कर देनी। जी क्लियर? हाइब्रिड में जिन्होंने सवाल पूछना था हाथ खड़ा कर दें। ये स्टॉक बिल्कुल अभी पेरेंट को मिला नहीं है, लेकिन जब सब्सिडरी ने बेचा होगा तो एंट्री की होगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। जब उसने डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री की होगी तो इसका डेटर 15 पे खड़ा हुआ था, तो सेल क्रेडिट, सब्सिडरी आपस की सेल बुक कर ली, आपस की सेल बुक कर ली तो फिर प्रॉफिट भी बुक हो गया होगा, क्योंकि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी बुक होता है। स्टॉक क्यों क्रेडिट करें हैं? इसलिए कि वो स्टॉक बच्चे के पास है, ये स्टॉक सेल प्राइस पे है, इस 3 में से 0.3 माइनस होगा तो 2.7 बैलेंस शीट के फेस पे इसकी कॉस्ट नजर आने लग जाएगी। तो ये असल में स्टॉक सेलिंग प्राइस पे पड़ा हुआ है, उसको हमने उठा के किस पे लाना है? कॉस्ट पे लाना है। तो इसलिए स्टॉक यहां डेबिट किया सेल प्राइस से, यहां क्रेडिट किया, तो स्टॉक कॉस्ट पे आ जाएगा। तो इट इज हाउ इट विल मूव। इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट निकालनी बच्चों वाली, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर ई, लॉन्ग टर्म लोन, कौन बोला बताओ? लॉन्ग टर्म लोन वॉज गिवन टू सब्सिडरी, तो पेरेंट की किताबों में ये रिसीवेबल होगा 2000, सली से बोला गया, जल्दी ना बोला गया, 20,000 नहीं, 2000। इट इज रीपेबल आफ्टर 10 साल, 10 साल के बाद ये वापस होना है। इसका मतलब है हमारे साल प्रिंसिपल पे नहीं होगा। इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 20% पर एनम इज पेएबल इन एरियर्स। याद रखिएगा, लोन पर इंटरेस्ट एरियर में ही पे होता है। अब वो आपकी मर्जी है कि जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट मार्च की 31 को पे कर दें, या जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट मार्च की 31 के बजाय 1 अप्रैल की सुबह पे कर दें, वो आपकी मर्जी है। इंटरेस्ट हमेशा एरियर में पे होता है।
इंटरेस्ट इज पेबल इन एरियर्स ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो हमारे साल में 1 जुलाई 14 से 30 जून 15 का साल बनता है। पहला क्वार्टर एंड होगा 30 सितंबर को, 31 मार्च। अब पहली पेमेंट इधर होगी, दूसरी पेमेंट इधर होगी 1 जनवरी को, तीसरी इधर होगी। हमें इनकी टेंशन नहीं है, क्योंकि एक ने एंट्री की होगी कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और दूसरे ने एंट्री की होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हमें टेंशन है सिर्फ इसकी। ईयर एंड पर पेरेंट की किताबों में 3 महीने का रिसीवेबल पड़ा होगा, कल की तरह जैसे 6 महीने का था, और ईयर एंड पर सब्सिडरी की किताबों में 3 महीने का। तो हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने लोन को पकड़ना है 2000, मल्टीप्लाई करना है 20% से, मल्टीप्लाई करना है 3/12 से, 100 रुपया। 100 रुपए की एंट्री कर देनी है हमने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज ही नजर आ रहे हैं। इस तरह भी आप सोच सकते हैं, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट, या फिर करंट लाइबिलिटीज डेबिट और करंट एसेट क्रेडिट। लेकिन इस एंट्री के अलावा 2000 की भी एंट्री करनी है, दोनों जगह 2-2000 का लोन आपस में क्या करना है, कैंसिल करना है। दैट इज वेरी सिंपल एडजस्टमेंट। एक की किताबों में इंटरेस्ट इनकम आ रही होती है, दूसरे की किताबों में इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होता है। तो बैलेंस शीट के सवाल में हमें टेंशन इनकम एक्सपेंस की नहीं होगी, हमें टेंशन होगी रिसीवेबल और पेएबल की। हाँ एक्सेलेंट। अगर ये पेमेंट्स इधर होती और आखिरी पेमेंट इधर हो जाती, फिर इस पूरी एडजस्टमेंट को सवाल में इग्नोर करते, बिकॉज सिर्फ लोन को कैंसिल करते, बिकॉज रिसीवेबल पेएबल इंटरेस्ट की मद में 0 आ रहे होते। पेज 49 मेरे से सॉल्व, पेज 49 क्वेश्चन नंबर 12। भाई ऑरेंज सफ़े ला दो, ये जो जिस भी कलर के सफ़े हैं, और एक डिफरेंट कलर का सफ़ा भी ला देना। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, क्या मसला है भाई, आप क्या मसला है जी? यहां हम रिक्वायरमेंट ए सॉल्व करने लगे सवाल की, काफी सारे रिक्वायरमेंट्स है, मैं फिर वही पढ़ूंगा। वर्किंग 1, एडजस्टमेंट अकाउंट। ये दोनों का सवाल पूरा सही हो गया था पहले ट्राई में, ओके। इन्वेस्टमेंट बोलेंगे कितनी है, 450। गुडविल की जगह छोड़ देते हैं और आगे करंट एसेट्स लिख लेते हैं। ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जाके, जो लेटेस्ट टाइम के IAS 12 की जो डिस्कशन अपलोड हुई थी वो आप लोगों ने ले ली, और जो इधर आए उनको भी काफ़ी फायदा हुआ था कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप पेंडिंग पे डाल रहे हैं, और ये फिर आखिर में आपको कोई टाइम नहीं मिलना इन चीज़ों का हैंडल करने के लिए। आप ही जैसे लोग हैं 3-3 4-4 पेपर भी उठाए हुए हैं और कोई इधर उधर की बातें नहीं करते, बस ठीक है लगे हुए हैं। 675 + 793, इसको नहीं क्लोज नहीं करना। शेयर कैपिटल 750 और 500। CRE जी क्या है मेरे से पूछें। PRE 500, 300 और SRE करंट लायबिलिटीज 75 + 63। जी जी मैं लिखता हूं। वर्किंग के हेडिंग के अंदर एब्रिविएशन यूज ना करें, उसके अंदर कर लें, हेडिंग में यूज ना करें। ऑन 1 जुलाई 15, एक साल पहले पेरेंट ने एक्वायर किया सब्सिडरी को 60% शेयर्स, जब उसकी आ रही थी 20। अगली एडजस्टमेंट ना पड़े,
520 हो गया। प्रोपोर्शनेट शेयर निकालें, ज़रब 208। गुडविल 138। अब एडजस्टमेंट 2 में पढ़ता हूं, पहले आप यहां तक नोट, ये पेन की निब चेंज करो। हाँ बैग में पड़ेंगे। वो बाहर वाली जेब में, मैं सारी चीजें बाहर वाली जेब में डाल रहा हूँ। जी मैं आ रहा हूँ, मैं हाँ जी हाँ जी, इसको क्या करना है 14 पे करा दूँ? कंपनी से बात करता हूँ, कंपनी से बात करता हूँ यार, इसको 14 पे कराओ, कंपनी वालों को बुलाओ, इसको ऊपर कर दो, अभी ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो, देखो ना हायर कंपनी, हायर की वेबसाइट। ओहो, इसके स्विंग बंद कराओ। ये परिंदों के जो आप लोग पर ऐसे ऐसे बंद करवा देते हैं ना, तो परिंदे गमगीन हो जाते हैं। ओके, पीपल आर रियली लकी कि आप लोगों के पास घर जाके पढ़ने का टाइम होता है। पीपल आर रियली लकी। स्टूडेंट लाइफ में तो इतना खुला टाइम होता था, पढ़ के हम थक जाते थे। अच्छा जी, एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% बिफोर ईयर एंड। सब्सिडरी ने डिक्लेयर किया है 10% डिविडेंड बिफोर ईयर एंड। व्हाइट बोर्ड की तरफ चेहरा कर लें जरा जल्दी से, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। S declared a dividend of 10% before year end. ये मेरे ख्याल से इंटरिम होगा, फाइनल तो ईयर एंड के बाद अनाउंस किया जाता है, बिफोर ईयर एंड तो इंटरिम होता है। अच्छा, S डिविडेंड बांटने की क्या एंट्री करेगा? डिविडेंड या ड्रॉइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, या डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये करेगा एंट्री एस। एस का शेयर कैपिटल, सिर्फ 5 मिनट दें, गौर से सुने। एस का शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड, कितना बांटा जाएगा? 500 ज़रब 10%, 50 का डिविडेंड बांटा जाएगा। एस अपनी किताबों में ये एंट्री करेगी। पी अपनी किताबों में 50 की एंट्री करेगी, या पी अपना रिसीवेबल सिर्फ 60% रिकॉर्ड करेगी? एस अपना 60% डिविडेंड पी को देना है, 40% एनसीआई को देना है। इस तरह की कोई कहानी आज हम जरा पढ़ने लगे हैं। बांटने वाले ने 50 बांटने, आगे लेने वाले ये भी खड़े हैं और ये भी खड़े हैं, तो बांटने वाले ने देग बांटी, आगे लेने वाले 2 थे। अच्छा जी, अब पी एंट्री करेगा डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट। कोई नहीं, खैर है, आपस का रिसीवेबल बुक हो रहा है, होने दें जरा, होने दें, खैर है। रिसीवेबल डेबिट, इनको जरा उठा दें थोड़ा, शुक्रिया। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम, हाँ डिविडेंड इनकम क्रेडिट कर दें, जैसे IFRS 9 में करते थे, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, 50 बांटा, इसमें से 60% किसका? हमारा 30। एनसीआई की तो एंट्रीज हम कोई नहीं करते, इमरान खान जो भी एंट्रीज करते फिर, एनसीआई की एंट्री तो नहीं करते। मैं आपको वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज बता रहा हूं। सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई इस टाइप की एंट्री होगी, और पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस टाइप की होगी। आगे हुई नहीं हुई ये अलग बहस है, ये सवाल में देख लेते हैं। तो सब्सिडरी एंट्री किससे किया करेगी? हमेशा बोलें, बड़ा बड़ा आप लोगों ने करना है, फुल। सब्सिडरी हमेशा एंट्री किससे किया करेगी? फुल डिविडेंड से। 500 ज़रब 10%,
और पी हमेशा किससे एंट्री किया करेगा? ओन शेयर, उसका अपना हिस्सा। उसका हिस्सा वैसे कितना है इसके डिविडेंड में? 60%। ये 10% क्या है? डिविडेंड की परसेंटेज। ये 50 क्या है? एस ने बांटा। मेरा हक किसमें? सिर्फ 30 का। मेरा हक किसमें? सिर्फ 30 का। सो दैट इज लाइक if we take it this page, so it is 50. Spot the beauty. It is 50. ये पूरा सफा 50 है। अब ये जो 50 का सफा है, 50 का सफा ये बांटा जाएगा। जब बांटा जाएगा तो ये सफा 60% इसका हक बन जाएगा और 40% इसका हक बन जाएगा। फुल डिविडेंड बोले? ओन शेयर। ये किसका शेयर है? पीटीसीएल का शेयर। तो मैं ये बता रहा था कि ये 50 है, इसमें से इतना इसके पास चला जाएगा और इतना इसके पास चला जाएगा। नोट करना, ये वैसे कहीं किताब के ऊपर नोट करना है, रजिस्टर पे नहीं। हमारे सॉल्यूशन में क्या नोट करना है वो मैं बता देता हूं। ये किताब पे नोट करना है। मैं क्यों तो सीख है नहीं, तो आपको अकल है, समझ आ गया? ट्राई करें, नोट करें। शॉर्ट टर्म मेमोरी कमजोर है लगता है आप लोगों की। अब ऊपर भी नहीं हो रहा मतलब। क्या? हाँ हाँ जी, ये वाला नोट करें। आप घर बैठे होते हैं, आपको मेरे ख्याल से कोई आके नहीं कहता बाबा मुझे यहां ले जाएं। आप घर बैठे होते हैं, आपको शायद कोई आके नहीं कहता सरताज जरा थोड़ा टाइम निकालें, जरा एक काम पे जाना है। आप घर बैठे होते हैं, मैं बता रहा हूं आप कितने वेले हैं, कितना खुला टाइम है आप लोगों के पास। आपकी सोच है, आपकी सोच है जो आप लोगों के पास टाइम है ना। आप लोगों ने कहीं जाके नौकरी करनी है ना और कोई करना है। कल एक साहब के बारे में मुझे कोई बता रहा, वो खुद नहीं मिला, साहब के बारे में मुझे बता रहा। ही यूज्ड टू सेल न्यूज़पेपर, शाम को रात को न्यूज़पेपर बेचता था, वहां से पैसे इकट्ठे करता था, यानी क्वालिफाइड द सीए। तो देयर आर सो मेनी स्टोरीज। बस करने पे आए तो फिर बहुत कुछ है और ना करने पे आए तो फिर। अच्छा जी, अब ये सवाल अराइज हो रहा है कि सब्सिडरी हमेशा सेपरेट इनको उठाएं, बस इस जगह खड़े हो जाएं। ये दरवाजा निकलता है प्रिंसिपल रूम की तरफ और वो खुले आसमान की तरफ। लेट मी डिसाइड। अच्छा, तुझे मैं उठा नहीं सकता इधर से, तू खड़े हो जा, खड़े हो जा। जूते उतार के सीट के ऊपर, जूते उतार के सीट के ऊपर। सर तेरा फंडा जाए आज। इधर हो जा थोड़े से, बुक नहीं उठानी, मैं दिखा दूंगा सर। इधर खड़े, चलो रिलैक्स। अच्छा जी, देख लें आपने। अच्छा, ये ना 5 सवाल हैं, 5 सवाल हम करने लगे हैं। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2016 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। एस अनाउंस्ड द डिविडेंड बिफोर, डिक्लेयर्ड, अनाउंस्ड, प्रोपोज्ड भी लफ्ज आता था मेरे ख्याल से। एस डिक्लेयर्ड, अनाउंस्ड, प्रोपोज्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड। दिस ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, एक लफ्ज आप आगे खुद डालें, बाय पी एंड एस, दोनों ने रिकॉर्ड नहीं की, कुछ नहीं लिखा हो ना आगे, बाय पी एंड एस, बाय पी एंड एस। एस क्योंकि कितना तरस आ रहा है आप लोगों को, इधर देखें। एस ने बांटने की एंट्री नहीं की 50 रुपए, और पी ने रिसीवेबल की एंट्री नहीं की। उसने देबल की एंट्री नहीं की 50 रुपए, उसने लेबल की एंट्री नहीं की। तो आप ऐसा करें, दिस ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। अब वर्किंग नंबर खोलें 8 और वर्किंग 8 खोलकर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही करें। क्या करें जी?
सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर सही करें। पी की किताबें, एस की किताबें, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही करें। एस की बुक्स में पहले जरा मैं एंट्री कर देता हूं, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड डेबिट ब्रैकेट में से मैं लूंगा फिर थोड़ी देर बाद, डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। पी की किताबें, एस की किताबें, एस की किताबों में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, सो प्लीज लेट मी अकाउंट इट फॉर डिविडेंड पेएबल। यहां पे आप लोगों ने लिखा करना है शेयर कैपिटल और यहां आप लोगों ने लगा दिया करनी है परसेंटेज, फुल डिविडेंड पूरा और इन सफा 50। तो इट हैज नॉट अकाउंटेड फॉर, सो आई हैव अकाउंटेड इट फॉर। नेक्स्ट, अभी मैं पोस्टिंग भी कराऊंगा। पी ने भी अकाउंट फॉर नहीं किया। पी कितना अकाउंट फॉर करेगी? 50 पकड़ना है आप, 50 जरब 60%, 50 जरब 60%। आ जाओ भाई आगे, 50 जरब 60%। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट एंड डिविडेंड इनकम क्रेडिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट या अदर इनकम, जो भी समझ लो। डिविडेंड इनकम क्रेडिट कितने से? 30 से। लेकिन मुझे बताएं वो पोस्टिंग इसकी कैसे करूं? मुझे तो कोई स्टेटमेंट इक्विटी बना नहीं रहा मैं। पी की किताबों में जो भी एडजस्टमेंट है वो किसे हिट करती है? सीआरई को। और एस इनकम है ना, इनकम बढ़ने का मतलब आरई बढ़ गई, इनकम बढ़ने का मतलब आरई बढ़ गई। सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिविडेंड P&L और ओसीए टाइप आइटम नहीं है, डिविडेंड आरई को कम कर देते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था डिविडेंड कैसे शो होता है, आरई वाले कॉलम में माइनस करके। तो इसलिए किसकी आरई बेचारे की कम हो रही है? किस बेचारे की आरई कम हो रही है? किसकी आरई कम हो रही है? क्योंकि बांटी जा रही है। क्या हो रहा है? बांटी जा रही है। बांटी जाने की वजह से इसकी आरई कम हो रही है। ये एंट्रीज कर लेने के बाद एक मसला आएगा, ये सब्सिडरी से रिसीवेबल है 30 और इसमें 50 पेरेंट को पेएबल है, नहीं 30 पेरेंट को पेएबल है। इधर इधर करें ना, इधर इधर इधर। इसमें 30 पेरेंट को पेएबल है और 20 एनसीआई को पेएबल है। एनसीआई का पेएबल हम पड़ा रहने दिया करेंगे इस पेएबल में, वो अब पेएबल करंट लायबिलिटीज में नजर आ जाए कोई मसला नहीं, ताकि अलग से पता चले इमरान खान को हमने डिविडेंड देना है, उसकी हमें टेंशन नहीं है। हमें सिर्फ टेंशन है, क्योंकि याद रखिएगा पी और एस के लिए इमरान खान आउटसाइड वर्ल्ड है। अच्छा, तो बता दें पेरेंट की किताबों में बीवी से कितना रिसीवेबल आ रहा है? 30, वो कागज का 60% टुकड़ा। और बीवी की किताबों में पेरेंट की तरफ पेएबल कितना आ रहा है? 50, नहीं 50 में से 30। तो इसके दो हिस्से इस तरह नहीं करने पेपर में, 30 20 करने की जरूरत नहीं, बस वैसे ही समझ आ रहा है। अब एक एंट्री करेंगे कंसोलिडेशन के एंगल से। जो एंट्री कल मैंने आपको हैंड रिटन पेज पे दिखाई थी, आपस का रिसीवेबल पेएबल कैंसिल कर दें, आपस का रिसीवेबल पेएबल, ये एंट्री हमेशा हुआ करेगी इस अमाउंट से। ये एंट्री कभी भी 50 से नहीं होगी, ये हमेशा इससे हुआ करेगी, क्योंकि आपस का रिसीवेबल है ही 60%। इसको उड़ाएं, पहले आदत डालें पहले रिसीवेबल्स को उड़ाने की। सर रिकॉर्ड ही क्यों किया, समझो उड़ाने भाई, कुछ करके ही कुछ करना पड़ेगा ना, अब ऐसे एकदम तो नहीं सब कुछ शॉर्टकट लगा के कर सकते हैं। तो इस रिसीवेबल को उल्टाएं 30, इसको आपने उल्टा दिया। इस पेएबल को उल्टाएं 30। अब ये 6 फिगर्स मैं इंशाल्लाह पोस्ट कर देता हूं, तुम्हारा सवाल खत्म हो जाएगा। नोट करो, आज जिंदगी में पहली दफा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर थी, वो मुझे सही करनी पड़ी। नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, इट इज अ बिग एरर, इट इज एरर सेपरेट। आज तक कभी सवाल में ऐसी अंग्रेजी नहीं आई थी। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही की, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही की। एरर सही करने के बाद एक और मसला खड़ा हो गया, इधर क्रिएट हो गया आपस के रिसीवेबल
और इधर क्रिएट हो गया आपस के। अब इनको कैंसिल आउट करें। क्या ओमिट हुई है? हाँ, एरर ऑफ ओमिशन है। ओमिट की हुई चीज को हमने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करके एक और मसला खड़ा हो गया। हाँ, 20 एनसीए में नहीं जाएगा। 20 असल में ना एनसीए में नहीं नजर आता। वो डिविडेंड पेबल को जब हम इधर शो करेंगे ना, तो वो आप करंट लाइबिलिटीज में ही उसे पेबल नजर आ रहा होगा, वो एनसीए के अंदर जाके फिट नहीं होगा कुछ। ये पेबल अभी मैं इधर लाऊंगा ना तो दिखा दूंगा। चलें जी, एंट्रीज पोस्ट करना शुरू करें। एंट्रीज पोस्ट करना शुरू करें। पेरेंट की किताबों में अपने हिस्से से एंट्री होगी, सब्सिडरी की किताबों में पूरी एंट्री होगी, और कंसोलिडेशन के एंगल से रिसीवेबल पेएबल कैंसिल हो जाएंगे। नाउ पोस्ट दी एंट्री, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए। देने वाले ने एंट्री नहीं की थी, इसकी आरी कम करें। सोच, वजह बताएं क्यों इसकी आरी कम करें, वजह बताएं क्यों। क्या आपको याद है डिविडेंड की वजह से आरी कम होती हैं? आइए सेट पढ़ा हुआ है, स्टेटमेंट इन इक्विटी। डिविडेंड रिकॉर्ड करते हैं तो आरी वैसे भी नजर आ रहा है। एस आर ई जा 1350 हम बांटने लगे हैं। सब्सिडी कहती है ठीक है, एस आर ई डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट होने दें। पेएबल रिकॉर्ड टेंशन ना ले, कर लेंगे बाद में सेट। एसआरई डेबिट, पेएबल क्रेडिट। नेक्स्ट आगे चलें, बोलें। पेरेंट कहेगा ओ हो, आई हैव नॉट अकाउंटेड फॉर माई शेयर, प्लीज अकाउंट फॉर गाय। गाय प्लीज अकाउंट फॉर। रिसीवेबल बढ़ाएं कितने से? रिसीवेबल फ्रॉम बीबी डेबिट कर लें, बुक देखी जाएगी। रिसीवेबल फ्रॉम बीबी डेबिट और खुशी क्रेडिट। खुशी क्रेडिट जल्दी बताएं कितनी? डिविडेंड बांटना या इनकम? बांटना इधर आ रहा था और इनकम इधर आ रही है, कितनी? 30। अब बताएं जी, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर्स क्या हो गई? रिमूव हो गई। अब लाल मार्कर पकड़ के कंसोलिडेशन के एंगल से एक एंट्री बताएं। बोलें जी, ये किससे रिसीवेबल है? बीबी से। रिसीवेबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट। डन। ये कौन सा पार्ट है? ए। यू कैन टेक अ पिक्चर, बाकी तो कैरी डाउन से निकाल लें। ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। एनसीए वाले अकाउंट में नहीं फेंकते। एनसीए वाले अकाउंट में चीजें तब तक रहती हैं जब तक बांटनी ना हो। अब तो हमने बांटने का ऐलान कर दिया है, तो 50 माइनस 30, 20 रुपए इधर पेएबल आ रहे होंगे एनसीआई को, बट नाउ इन करंट लायबिलिटीज। ब्लू मार्कर से मैंने क्या किया? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर्स रिमूव की हैं, और रेड मार्कर से कंसोलिडेशन के रिसीवेबल पेएबल कैंसिल किए हैं। अब डेबिट क्रेडिट भी समझ लें। सब्सिडरी बेचारी बोली मेरी आरी कम हो गई। तूने खुद ही डिविडेंड बांटे तो आरी तो कम होनी है। मेरी आरी कम हो गई और मेरे कंधों पे लायबिलिटी बढ़ गई। पेरेंट बोला हा हा हा, मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट से अब मुझे चीजें आने लग गई हैं, मेरा रिसीवेबल बढ़ गया, मेरा रिसीवेबल बढ़ गया, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरी सब्सिडरी ने मुझे कुछ कमा के दिया। और आखिरी बात, इन द एंड हमने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार लिया है। इधर खड़े कर दिए हैं रिसीवेबल आपस के, और इस 50 में पेरेंट को पेएबल है 30, तो आदत डालें रिसीवेबल को पहले खत्म करें, रिसीवेबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट। टोटल्स करने हैं तो करवा दें। एक वाइल्ड थॉट आपके जहन में आएगी घर जाके, इसको मैं मशवरा दूंगा कभी भी ना लाइएगा। वो आप लोगों के जहन में वाइल्ड थॉट ये आएगी कि आपने सर आपस की इनकम रिकॉर्ड करवा दी थी। कितने लोगों के जहन में आया? बिल्कुल आपस की इनकम है, 100% प्योरली आपस की इनकम है। ये कितने लोगों के जहन में आया? जरा हाथ खड़ा करें। एक बंदे के जहन में आया, 2 3 लोगों के जहन में आया आपस की इनकम बुक होगी। हम तो आपस की इनकम कैंसिल कर रहे होते हैं। इधर क्या हुआ? आपस की इनकम, इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। वो उधर डाला है हमने 30, इधर डाला है हमने 50। तो अब असल में जो सीआरई एनसीआई को फिगर्स जानी है वो ऑलरेडी नेट होके जाएंगी।
उधर वाला 30 इधर वाले को 30 को खा जाएगा, बाकी 20 जो एनसीआई का है वो ऑटोमेटिकली डील हो जाएगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो ये एंट्रीज करते हुए प्लीज परेशान ना होइएगा, एक एडजस्टमेंट होती है जो हमें नजर नहीं आ रही होती। आपस की इनकम बुक भी होती है और कैंसिल भी होती है, ठीक है। तो इसलिए इस एतबार से मत सोचें, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं आगे। हाँ कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया। अगर मैं ये 50 यहां ना लिखूं, अगर मैं ये 50 यहां ना लिखूं, अब कैसे हुई है फिर टाइम लग जाता है चीजों में और फायदा भी कोई नहीं होता, आधों को समझ आती है आधों को नहीं समझ आती। अब अगर मैं ये 50 इधर ना लिखूं तो ये फिगर काफी बड़ी होगी, काफी बड़ी फिगर होगी और काफी बड़ी फिगर उन दोनों को तकसीम होगी। लेकिन अगर मैंने ये 50 इधर लिख दिया तो ऑटोमेटिकली सीआरई में कम चीज जाएगी, वो असल में उसको ऑब्वियसली नेट ऑफ कर देगी। नथिंग टू बॉदर एट। क्या लिखूं इधर? डिविडेंड। टोटल्स करने हैं बस छोड़ने पर पार्ट बी शुरू करें, करने हैं कर दें, पहले सवाल में करवा दें फिर बाकियों में ना करवाइएगा बार बार। सीआरई अब तो फूकों में भी जान नहीं रही। अच्छा आपके साथ भी ये मसला है? एक कोई बताए। उठो आप, उठो। नहीं सॉरी, चलो अभी बैठे रहो। अच्छा एनसीआई नहीं समझदार लोग हैं मेरे तो ख्याल से, एक दफा आपको बता दिया जाए तो 158 160 इस वाले को नीचे करना है। अब तो नीचे आया तो आ जाए, रिलैक्स रखा करें, लोगों को परेशान ना किया करें, खुश कर दिया करें। अच्छा ले आओ विंग्स रुकवा दें इसको। क्या करना है? नीचे कर दें फुल। अच्छा इसके जरा रोको नीचे। उस क्लास से आए भाई प्रिंसिपल रूम को क्रॉस करते हुए, मीडिया रूम को क्रॉस करते हुए, और ये भाई अब पहुंच चुके हैं फैकल्टी रूम के पास और अनकरीब ये दरवाजा खोलने वाले हो। भाई आजा, तेरी मेहरबानी। अनकरीब ये दरवाजा है ही नहीं। ओ मे आई गो। अच्छा प्लीज। एनसीआई को भाई कह रहे हैं, एनसीआई की एंट्री यहां डेविड डोबिट क्यों नहीं की भाई? कहीं पहली तो बात है एनसीआई यहां नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात, एनसीआई का डिविडेंड ऑटोमेटिकली उधर बुक हो गया है, क्योंकि जब ये हमने 50 इधर शो किया है तो कम फिगर्स वहां गई, कम फिगर्स जाने की वजह से वो ऑटोमेटिकली हो गया, वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो जस्ट कीप द थिंग सिंपल। द ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय पी एंड एस। स्टेप 1, रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ एस, ताकि फुल अमाउंट तो निकल आए ना, वरना इधर फिर छापे शुरू कर देंगे। बेहतर है एस की किताबों में पहले रिकॉर्ड कर दें। रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ एस। ये पूरा डिविडेंड आ गया, पूरा ऑरेंज सफा, ये ऑरेंज सफे का टूटा हुआ हिस्सा, और वो वाली एंट्री भी हमेशा इसी फिगर से करनी है। रटे वाली बात नहीं है, लॉजिकल सी बात है। तो ये वाली एंट्री इसी फिगर से करनी है और इसके बाद इनको पोस्ट कर देना चीजों। अब आप मुझे बताइएगा कि हमने क्या क्या मिटाना है। दस्तर मुझे देना। नहीं ब्लू और रेड नहीं, कुछ कैरी डाउन्स भी हमारे हिलेंगे। तो वर्किंग 1 तो मैं नहीं छेड़ रहा। एक मिनट देखते रहें, ये इसी तरह रहेगा। ये फूक मार के आनी थी चीज। नोट करें जी। हाँ ऑब्वियसली भाईजान, अभी 5 दफा नोट करना है सरकार। नोट करें यहां तक, फिर हम आगे चलते हैं। यू हैव 1 minute टू नोट इट डाउन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस कम ऑन, यू कैन डू इट। go छपे। 1 2 प्लीज, आई एम हियर टू गाइड, डू नॉट गाइड। 2 guides will make problem. 4 5 6 7 8. Come on guys, come on. Yes, you can do it.
वो पानी पी रहे हैं। हाँ जी, पांचों के लिए इंशाल्लाह हम ज़रा सवाल करेंगे। तो जब आप टीचर बन जाओगे तो आप भी एक ही दफा इस तरह किया करोगे। जब आप नहीं पेपर में तो इनमें से कोई एक एडजस्टमेंट आएगी ना, पेपर में तो पांचों नहीं आएंगे। Yes, Akram Khan is about to reach the goal. Yes, he will do the goal. And Akram Khan, oh no, he missed the goal. जल्दी करो। जरिया आप आगे बढ़ चुके हैं। जरिया आपने बॉल को पकड़ा और बॉल पकड़ के सर से मारा और सर से मार के आपने थ्रो कर दी और जरिया आप इस वक्त फुटबॉल को लेकर तेजी से दूसरों के गोल की तरफ भाग रहे हैं। अपने गोल की तरफ जरिया आपने गोल नहीं किया। रेड कार्ड दिखाएं भाई इनको। जरिया आपने अगला सफा खोल लिया, वर्किंग टू खोल लिया और जरिया वर्किंग टू का ठीक बना रहे हैं। ठीक बनाते बनाते इनका कैरेट निकला है, हालांकि अभी एडजस्टमेंट भी पोस्ट नहीं हुई थी। साथ वाला आपको मुस्कुरा के देख रहा है। दुआ याद कर ली थी मुस्कुरा के देखने वाली? किसी ने याद कर ली हो? हाथ खड़ा करने हैं। आपने कर ली थी? और इधर आए करते हैं। और किसी ने कर लिया? हाथ खड़ा करें। तीनों क्लासों में कल याद की हो, देख लिया। आप सुनाओ भाई। अज़हकल्लाहु हुसैनक। इनको भी 500 रुपए नाम ला के दें, इन्होंने कल जाके याद किया है। पहले की याद है? चलो 300 ला दो। इसके विंग्स हाफ फुल नीचे करने थे। 300। मैंने तो अच्छा खासा मौका दिया हाथ खड़ा करने, तो हाइब्रिड में भी देखता रहा हूं। और एक भाई क्लास से बाहर जा चुके हैं, दरवाजा खोलने वाले हैं और ये टीम से आउट हो गए। अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट पढ़े। S declared a dividend before year end which was paid after। was paid का मतलब होता है ये रिसीवेबल पेबल है, रिसीवेबल पेबल है। The dividend has correctly been recorded by Allahu Akbar। The dividend has correctly been recorded by both companies नहीं। The dividend has correctly been recorded by, दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया है। इसने किसकी एंट्री कर ली होगी? इसने 30 रुपए की एंट्री कर ली होगी। और अब मेरे ख्याल से कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि इधर रिसीवेबल्स में 30 पड़ा होगा। हालांकि ऐसे सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर मैं सोचवा रहा हूं आपको। इधर, और सरकार में इसकी बात कर रहा हूं, इधर रिसीवेबल्स में 30 पड़ा होगा, इधर रिसीवेबल्स में 30 पड़ा होगा और इधर इनकम में भी 30 पड़ा होगा, क्योंकि आपने सवाल ही बदल दिया, पूरे जज्बात बदल दिए आपके। अच्छा, इसने एंट्री की होगी डिविडेंड इन रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट। तो इसके पेएबल में 50, शुक्र है 63 है ये। अच्छा, इसके पेएबल में 50 पड़ा होगा। अब डालने की जरूरत नहीं। व्हाट आई फील कि ब्लू मार्कर वाली एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एंट्री कभी भी अकाउंटेंट नहीं करेगा। आपस के रिसीवेबल पेएबल वो कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पॉसिबल ही नहीं। वो तो कंसोलिडेशन के एंगल से एक एडजस्टमेंट है, ये तो हमें करनी पड़ेगी। तो बोथ द डिविडेंड हैज करेक्टली बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ कंपनीज। आगे लिखें इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारी बात है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लोग डिविडेंड रिकॉर्ड कर चुके हैं इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्या करें? कैंसलेशन की एंट्री करें। डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? डिविडेंड पेएबल। सर अगर ये एडजस्टमेंट खाली पेपर में आ जाए तो हम कैसे करेंगे? मेरी उसमें राय है, फिर आप ऐसे कर लीजिएगा। 500 ज़रब 10% ऑरेंज सफा, ऑरेंज सफे का हमारा हिस्सा 30। इस तरह अगर आप एग्जामिनर को कैलकुलेट करके दें, ये फिगर तो कमाल हो जाए कि ये एंट्री आपने हमारे शेयर से करनी है, क्योंकि देखें ना, आप वो 30 की एंट्री हवा से तो नहीं आएगी, एग्जामिनर को शो करके देनी है। सफा कितना था बांटना? 50। 50 में आपस का लेना देना 30। कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो एग्जामिनर को ये कैलकुलेशन शो कराइएगा। अब कैंसिल करें जी रेड मार्कर से। रिसीवेबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट।
इसको कहते हैं मुंह पे रख के लगाई, यानी वर्किंग में कुछ नहीं किया आप। जब दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ता था तो घर वाले समझते थे मुंह ही लाल है। एक तरफ से टीचर मारता था, दूसरी तरफ से आप दोस्त को कहते थे मारे, बैलेंस करके घर चले जाते थे। बेटा आज मुंह तुम्हारा लाल हो गया है। जी अम्मी। टीचर से पड़ेगा थप्पड़? टीचर से चलो नहीं पड़ा, आपको नहीं पड़ा? अम्मी अब उससे थप्पड़ पड़ा। अच्छा जी, टोटल्स तो हुए होंगे उधर, सॉल्यूशन इसका बना हुआ है। वैसे इसके सॉल्यूशन में मैंने एक चीज की हुई है, अगर आप इसको इग्नोर भी करें तो एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। एस की किताबों में मैंने लिखा हुआ है ये एंट्री ऑलरेडी पास्ड है, और पी की किताबों में मैंने लिखा हुआ है ये एंट्री ऑलरेडी पास्ड है, तो कैंसलेशन की एंट्री टू बी पास। लेकिन मेरे ख्याल से इन दोनों एंट्रीज को करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तो आज आपको मशवरा देता हूं कैंसलेशन, इसलिए कि शोहर ने कितना रिसीवेबल बुक कर लिया होगा बीवी से, वही कैंसिल हो सकता है ना। कैंसलेशन हमेशा लोअर अमाउंट से होगी, 50 और 30 में से। अच्छा ये भाई इधर देखिएगा, तो ये एंट्रीज अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप बिल्कुल इनको फारिग कर दें। वैसे मैंने लिखा भी हुआ है ऑलरेडी। अब इस पूरे सवाल का इंपैक्ट क्या हुआ है, साथ वाले से हाईलाइटर लेके, बस पेज नंबर 51, बस ये -30 इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट इस सवाल में नहीं है। अच्छा भाई, पार्ट बी की तस्वीर ले ली आप लोगों ने। अब मैं किस पार्ट की तरफ मूव करने लगा? पार्ट सी की तरफ। ये देखें, जवानी कहां गुजारी अपनी तस्वीर को 5 मिनट एडिट करने में। इस तरह के सवालों के मसला हो जाएगा, खतरे की बात है। अच्छा जी, हर वो काम जिससे ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा हो ना किया करें। चलें जी, नोट कर लें। भाईजान 4 किलो सफ़े अब्बू ने लेके दे दिए हैं उर्दू बाजार से, इतना बड़ा रजिस्टर है, कहाँ लेके जाने हैं? बना दें दूसरा पार्ट आप।